हाँ जी, राम राम दोस्तों। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे 9 जनवरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो पे भी हमने लेवल्स दिए थे और आज हमारे लेवल्स बिल्कुल ही बहुत अच्छी तरीके से काम किए। पिछले दिन के लेवल हमने बताया था कि जो आपका यहाँ पे है, हमारा जो रेजिस्टेंस था 23,800 का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था हमारे लिए। तो वहीं आज देखिए, आज मार्केट कहाँ से शुरू हुई थी। मार्केट अगर आप देखोगे तो ये हमारी मार्केट शुरू हुई थी 23,750 के आसपास से। तो कल ही हमने बताया था कि अगर मार्केट 23,800 के लेवल को सस्टेन नहीं करती है और वहां पे कोई आपको पैटर्न फॉर्म बनाए दिखाई देता है, या फिर आपकी कोई ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, तो वहां से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। तो आपको ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये जो रेड कलर की है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पे ब्रेक हुई थी 23,700 के आसपास से। और यहाँ पे आपके के पास कैंडलस्टिक पैटर्न भी था और वहां से एक हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी। फिर मार्केट सेकंड हाफ में अगर देखेंगे तो हमारे पास वही सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा 23,300 और 23,400 का। तो जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ती, तो तब तक हम कह सकते हैं कि मार्केट में भी डाउन ट्रेंड प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ। तो ये हमारा सपोर्ट लेवल सबसे इम्पोर्टेंट था। वहीं से सेकंड हाफ में अगर देखेंगे तो थोड़ी बहुत आपकी बाइंग या बुलिशनेस आई है। ये हमारा आपको जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, वैसे ये हमारा 1 आवर का जो क्या कहते हैं आपका सपोर्ट लेवल था। तो 1 आवर का जब सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ था और फिर उसके बाद फिर से ऊपर आए मार्केट, तो यहाँ पे भी एक बुलिश अपॉर्चुनिटी या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी। अगर आप देखेंगे, ये 15 मिनट का चार्ट है, अगर आपको 1 आवर के चार्ट में दिखाऊं तो हमारा ये लेवल था, हमारा एक सपोर्ट, एक नियरली सपोर्ट लेवल था आर्ली चार्ट पे। तो यहाँ पे हमारी सेकंड हाफ पे थोड़ी सी बुलिशनेस हुई है। तो कल के लिए क्या है, फिर से वही है कि कल के लिए जब तक मार्केट अगर 23,800 से ऊपर नहीं जाती और 23,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करती, तो आपको अगर जब सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी के। तो जब तक आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही सेलिंग अपॉर्चुनिटी, तो जब तक मार्केट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही, तब तक आप क्या, अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सेलिंग पे रह सकते हैं। तो ये हमारा जो मेन टारगेट था, हमारा जो मेन हमारा अभी भी वही है कि कल अगर मार्केट फिर से वही है, जो हमारी जो स्लैंटिंग लाइन है, ये आपको जो रेड कलर की स्लैंटिंग लाइन दिख रही है, मार्केट वहीं उसी के आसपास है। अगर इस लाइन के नीचे आपको फिर से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, या आप इसको बॉक्स, हमारी जो बॉक्स स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसको आगे करेंगे, बॉक्स के नीचे अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं। तो फिर से हम आपसे पहली बात तो दरखास्त करेंगे कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर, हम सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं है। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग एजुकेशनल कंटेंट। हम यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट करते हैं, मार्केट में क्या हुआ, क्या हमारी स्टडी है, उसके बारे में से इन्फॉर्म करते हैं। तो ट्रेड लेने से पहले कृपया अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है या खुद की समझ से ट्रेड करें, किसी के बहकाव में आके ट्रेड ना करें। अगर आपको नहीं आती मार्केट तो आप सीखें, सीखना बहुत जरूरी है। नहीं सीखोगे तो मार्केट तो आपको खुद ना खुद मार्केट सिखाई देगी। तो इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें, तो बैंक निफ्टी का जो भी लेवल थे, जैसे कि हमने कल ही बात की थी कि जो लेवल है हमारा, आज मार्केट यहाँ से हमारी शुरू हुई थी। अगर देखिए 9-15 की कैंडल आपको दिख रही है 50,240 के आसपास। तो कल ही हमने बताया था कि 50,350 के आसपास का हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो कल की वीडियो पे हमने बताया था कि 50,000, 350, 400 के आसपास का ये जो रेजिस्टेंस था हमारा, आज भी वही रहा। आज भी क्या हुआ, मार्केट उससे ऊपर गई नहीं। तो मार्केट जब उससे ऊपर गई नहीं, तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। आप ये अगर देखेंगे, कल की वीडियो में बताया था कि 50,000, 300, 350 और 400 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर उससे ऊपर मार्केट नहीं जाती, तो हमारे पास क्या हो सकता है, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। तो यहाँ पे आज मार्केट शुरू हुई थी 9-15 के, आप देखोगे थोड़ा सा क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर बढ़ा, फिर मार्केट ने बाउंस बैक किया और वहीं से मार्केट क्या हुई, डाउन ट्रेंड चालू कर दिया। तो अगर आप रिसेंट पे देखोगे, तो रिसेंट के पास हमारे पास अब क्या हुआ कि मार्केट ने सेकंड हाफ में थोड़ी सी बुलिशनेस दिखा। अब कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट, कल के लिए जो हमारा लेवल है 49,800 के आसपास का लेवल है। अगर मार्केट इससे ऊपर थोड़ी बहुत सस्टेन करती है, और ये आपको ईएमए लाइन भी दिख रही है 50 डेज की, अगर इससे ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, तो आपको यहाँ पे एक थोड़ी बहुत बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अदरवाइज अगर 49,800 के लेवल को मार्केट
सस्टेन नहीं कर पाती, ये रिसेंट हमारा क्या है सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट यहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड होने की संभावना है। तो अगर आप देखेंगे एफआईआई का डाटा भी अगर देखेंगे आप यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं आ गया है। वैसे अगर आप देखेंगे कुछ दिनों से, अगर आप देखेंगे यहाँ पे डाटा 7 जनवरी का डाटा देखो एफआईआई का और डीआईआई का, आप देखेंगे कि एफआईआई बहुत ही ज़्यादा क्या है बेयरिश है हमारे इंडेक्स ऑप्शन पे। ठीक है, अगर 7 जनवरी के देखें और 6 जनवरी के देखें तो उसके साथ और 8 का जो अभी डाटा आया है सिर्फ हमारा कैश मार्केट का डाटा है, जो कि यहाँ पे फिर से एफआईआई हमारे सेलिंग पे है और डीआईआई हमारे बाइंग पे है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, डाटा देख सकते हो, उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो अपने ट्रेड ले सकते हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ऑप्शन चेन, अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो आपको ऑप्शन चेन देखनी आनी चाहिए, जो सबसे मेन है। और डाटा भी देखना, ये आपको एक साइट मिल जाएगी स्टॉक एज के नाम से, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो डाटा देख सकते हो बड़े बड़े प्लेयर्स का कि ये लोग कैसे क्या सेगमेंट में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या कर रहे हैं या ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारा डाटा गिवन होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि हमारे नेक्स्ट लेवल क्या होंगे। तो कल एक्सपायरी है, तो आप ध्यान से ट्रेड कीजिए। ठीक है, जो भी ट्रेंड होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ट्रेंड के बेसिस पे आप ट्रेड कीजिए, ट्रेंड को फॉलो कीजिए। ठीक है, कि ट्रेंड को फॉलो करके जब तक आप ट्रेड करेंगे तो आपकी मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप वहाँ पे प्रॉफिट कमाओगे। तो कल के लिए जो निफ्टी के लेवल्स हम दे चुके हैं कि अगर हमारे ये जो बॉक्स थेरेपी है या बॉक्स स्ट्रेटेजी जो है कि अगर इससे नीचे अगर मार्केट रहती है तो यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और उसी तरीके से अगर मार्केट 23,800 से ऊपर अगर सस्टेन करती है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे आपके पास एक बुलिश अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वैसे तो आप क्या कर सकते हो, डे का लो और हाई भी क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो और उसके बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हो। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है जहाँ पे डे हाई और डे लो को हम क्या कर लेते हैं मार्क कर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अगर आप देखेंगे उसके बेसिस पे भी हम लोग, ये डे का क्या था, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये डे का हाई है और ऐसे ही डे का लो हमारे पास क्या था, यहाँ पे डे का लो था, इन दोनों को मार कर लिया। अगर इसके बीच में मार्केट रहती है तो आप ट्रेड ना ही करो तो बढ़िया है। ठीक, अगर इसको अगर तोड़ती है मार्केट चाहे तो लो को या फिर हाई को, तो आप वहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन फिर से हमारे पास जो ट्रेंड जो प्राइस एक्शन के जो लेवल है वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप अच्छे से ट्रेड करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।